बातियान ने अपने आइस ड्रैगन को बाहर निकालते हुए चेनियन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन चेनियन एक ही बार में उसके आइस ड्रैगन को वहां पर खत्म कर देता है, जो देखकर बातियान दोबारा से कई सारे आइस अटैक करते हुए उसे तो चेनियन को वहां पर जमा ही दिया था। चेनियन पूरी तरह से जम चुका था। सारे लोग हैरान थे कि अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर चेनियन इतनी आसानी से हार जाएगा। बातें तो वो कितनी बड़ी बड़ी कर रहा था, इतनी जल्दी कैसे हार सकता है वो। हम तो यहाँ पर उसकी फाइट देखने के लिए खड़े थे ताकि थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाए, लेकिन यहाँ तो मजा ही खराब हो गया। लेकिन तभी चेनियन जो होता है अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस आइस के अंदर से बाहर निकल कर आ चुका था। उसने वहां पर अपनी हेवनली विंग्स को बाहर निकाल लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। वो बातियान से कहता अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि तू मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता, तूने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है, अब मेरा कहर तुझ पे टूटेगा। जिसके बाद देखते ही देखते दोनों ने फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। अपने विंग की वजह से चेनियन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है यहाँ पर। तो वहीं लिन ने उस लड़की को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी। वो उसे जमाने के बाद उसे तोड़ देती है, जिस वजह से तो वो लड़की वहीं पे मारी जाती है। सब लोग कह रहे थे एक बातियान मॉन्स्टर तो यहाँ पर पहले से मौजूद था, दूसरा देखो ये लिन भी एक और मॉन्स्टर आ चुकी है। सारे के सारे पावरफुल लोग बातियान के साथ ही रहते हैं। कमाल है, क्या किस्मत वाला बंदा है ये बातियान। अगर आज यहाँ पर बातियान नहीं हारा ना तो इस पूरी की पूरी सिटी के अंदर बातियान की फैमिली के ऊपर कोई आग उठाकर भी नहीं देख पाएगा। सब लोग बातियान से डरेंगे, तो उसकी फैमिली को हाथ लगाना तो दूर की बात है। जिसके बाद चेनियन जो होता है उसी लड़की के टूटे हुए आइस के टुकड़ों को देख रहा होता है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस बातियान ने तो पहले मेरे एल्डर को मार दिया, उसके बाद मेरे साथी को भी मार दिया है, अब तो मैं इस बातियान को नहीं छोड़ूंगा, इससे बदला लेकर ही रहूंगा। इसके बाद तो चेनियन ने अपनी बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा। वो न जाने किसी अजीब तरह के पावर को एक्टिवेट करने लग गया था। उसके बाद तो वहाँ पर पूरे काले बादल छा जाते हैं और उन्हीं काले बादल के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस स्वॉर्ड चेनियन के पास आ जाती है। उस स्वॉर्ड को देखकर तो बातियान भी हैरान था कि ये तो एंशिएंट पर्पल पॉइजन स्वॉर्ड है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, आखिर चेनियन के पास कैसे आई। मैंने तो इस स्वॉर्ड के बारे में सिर्फ सुना था, आज पहली बार इसे देखा है। चेनियन उसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए बातियान के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर तो बातियान भी हैरान रह चुका था। वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, ताकि एक भी पर्पल स्वॉर्ड का अटैक उसे ना लग जाए, वरना तो उसकी जान भी जा सकती है। सभी अटैक से बचने के बाद वो चेनियन के ऊपर अटैक भी करना शुरू कर देता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई भी यहाँ पर जल्दी हार मानने वाला है। इसके बाद चेनियन ने इतना स्ट्रॉन्ग अटैक उसी पर्पल स्वॉर्ड से बातियान के ऊपर किया था कि बातियान की इतनी खास वाली स्वॉर्ड वहाँ पर चकनाचूर हो जाती है, जो देखकर तो बातियान भी एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि पहली बार उसकी कोई स्वॉर्ड टूटी है। आज तक के बातियान जिससे भी फाइट करता था वो उसे चुटकियां बजाते हुए हरा देता था, लेकिन पहली बार चेनियन के साथ फाइट करने में उसे थोड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि चेनियन कोई मामूली बंदा बिल्कुल नहीं है। उसने तो यहाँ तक के बातियान की स्वॉर्ड तक के तोड़ दिया। बातियान के फादर और उसकी बहन एकदम ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब यहाँ पर बातियान अपना बचाव कैसे करेगा, उसकी तो स्वॉर्ड ही यहाँ पर टूट चुकी है। इस चीज का फायदा उठाते हुए चेनियन वापस से और कई सारे अटैक बातियान के ऊपर करने की कोशिश करता है, ताकि इस बार वो बातियान की जान ही ले सके। उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन वहाँ पर बना लिया था, जिस फॉर्मेशन के अंदर से वो पर्पल स्वॉर्ड अब बहुत ही ज्यादा बड़ी होकर बाहर निकल कर आती है। जिस पर्पल स्वॉर्ड को अब चेनियन ने बातियान की तरफ ही भेज दिया था। बातियान के पास स्वॉर्ड तो उसकी नहीं थी जिसकी मदद से वो इस अटैक को रोक पाए, इसलिए वो वहाँ पर अपना प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता है, ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो इतनी बड़ी पर्पल स्वॉर्ड को रोक पाएगा। ये काम करना बच्चों का खेल नहीं था, पूरी आधी जान निकल गई होती है बातियान की उस पर्पल स्वॉर्ड को रोकने में। लेकिन चेनियन कह रहा था क्या हुआ मेरे दोस्त, थक गए क्या, रुको अभी तो मैं तुम्हें और कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट देता हूँ। इसके बाद तो उसने पर्पल स्वॉर्ड की पावर को और ज्यादा बढ़ा लिया था। जैसे पर्पल स्वॉर्ड की पावर बढ़ती है, बातियान के बाद जो एक बचा हुआ शील्ड था वो तक के वहाँ पर टूट जाता है। अब तो बातियान को खुद को बचाने के लिए उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। बातियान फिर से शील्ड बनाते हुए जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है, वरना अभी यहाँ पर अगर उसने खुद को नहीं बचाया तो ये 100% पर्पल स्वॉर्ड उसकी जान ले लेगी। चेनियन कहता है बातियान इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, हार मान ले, तू वैसे भी यहाँ पर मरने वाला, हार मान लेगा तो अच्छी मौत दूंगा तुझे। लेकिन बातियान हार मानने वालों में से कहाँ है। ये देखकर चेनियन वापस से अपनी पर्पल स्वॉर्ड की पावर को और ज्यादा बढ़ाने लगता है, ताकि इस बार वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक बातियान के ऊपर ही कर सके। उसने बहुत ही ऊपर से पर्पल स्वॉर्ड को उठाकर सीधा बातियान की तरफ ही फेंक दिया था, जिस वजह से बातियान तो अपना प्रोटेक्शन शील्ड भी नहीं बचा पा रहा होता है। बातियान लिंगर से कहता है लिंगर कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगा यहाँ पर। जो देखकर तो लिंगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, वो एकदम भयानक तरीके से अपनी पावर को बाहर निकालती है, जिस वजह से तो चारों तरफ बिल्कुल धुआं ही धुआं फैल चुका था, यहाँ तक कि वो पर्पल स्वॉर्ड भी वहाँ से गायब हो जाती है। चेनियन उसी धुएं के अंदर से अपनी पर्पल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि लगता है
बातियान का खेल खत्म हो गया। यहाँ पर तो बातियान अब मर चुका है। बातियान के जितने भी दुश्मन थे वो सभी वहाँ पर नाच गा रहे होते कि मजा ही आ गया। हम तो इंतजार ही कर रहे थे कि कब बातियान यहाँ पर मरेगा, और देखो ये मर गया। आज तो हमारा दिन ही बन गया। चैनियान ने तो सच में बातियान को मार ही दिया। चैनियान भी वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है कि ये बातियान मेरे सामने उछल रहा था, दिखा दी ना इसको इसकी औकात। पर तभी वहाँ का धुआं छटने लगता है और उसी धुएं में चीरते हुए उसे बातियान बाहर निकल कर आया था, जो कि अब पहले से भी कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। वो इतना ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था कि उसे वहाँ पर एक खरोच तक नहीं आई होती है। जिसके बाद बातियान वहाँ पर अपने आइस और फायर के विंग को बाहर निकाल लेता है। एक तरफ का विंग जो था वो फायर से बना हुआ था और दूसरी तरफ का विंग आइस से बना होता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल और सुंदर दिखाई दे रहा था जिसकी कोई हद नहीं होती है। इसके बाद बातियान वहाँ पर लिंगर की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड बना लेता है, और अब बातियान इस स्वॉर्ड की मदद से चैनियान के साथ फाइट करेगा। बातियान तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एकदम पावरफुल लग रहा था। चैनियान उसे देखकर कह रहा होता है, इस बातियान ने बहुत सारे सीक्रेट छुपा कर रखे हैं। मैं इसके एक सीक्रेट को खत्म करने की कोशिश करता हूँ, ऊपर से दूसरा सीक्रेट लाकर वापस से बच जाता है। आखिर ये है क्या चीज? बातियान चैनियान से कह रहा था, क्या हुआ, हवा निकल गई क्या? मेरी स्वॉर्ड पहले देखी नहीं थी। मेरी ये वाली स्वॉर्ड ना किसी भी भारी से या फिर बड़ी से बड़ी चीज को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, चाहे वो चीज कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो। नमूना देखेगा क्या? तो आजा, खड़ा हो जा, बैठा क्यों है वहाँ पर? जो सुनकर तो चैनियान का वहाँ पर खून खोल चुका था कि ये बातियान ने मेरी आज यहाँ पर बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी है। इसका बदला अगर मैंने बातियान से नहीं लिया तो कहीं मैं अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। इसलिए वो पूरे गुस्से के साथ दोबारा से बातियान के पास ही आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और अब यहाँ पर दोनों दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग गए थे। लेकिन जहाँ पिछली बार चैनियान थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन इस बार बातियान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा होता है। चैनियान एक भी अटैक क्यों न कर ले, बातियान उसके बदले 10 अटैक चैनियान पे कर रहा था। उसने मार मार कर चैनियान की हालत खराब कर दी होती है। वो चैनियान को एक सांस तक नहीं लेने दे रहा था। एक सांस लेता कि ऊपर से बातियान दूसरा अटैक उसके ऊपर कर देता। बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पर चैनियान मार खा रहा होता है, फिर भी वो हार नहीं मान रहा था। वो दोबारा से बातियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन उसका हर अटैक नाकाम रहता है। यहाँ तक कि उसकी पर्पल स्वॉर्ड भी इस बार उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। बातियान के पास जो लिंगर की दी हुई स्वॉर्ड थी वो पर्पल स्वॉर्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। इसलिए बातियान ने उसकी पर्पल स्वॉर्ड के भी अटैक को रोककर उसे उठा कर फेंकना शुरू कर दिया था। चैनियान बुरी तरह से पिट गया होता है यहाँ पर, जिसके बाद बातियान उसे पंच मारते हुए उड़ा कर फेंके जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर चैनियान नहीं बचेगा। इसके बाद तो बातियान ने लिंगर की दी हुई स्वॉर्ड की मदद से बहुत ही सारे स्वॉर्ड स्लैश अटैक के अंदर चैनियान को फंसा देता है, जिसके बाद वो उसी स्वॉर्ड की पूरी फुल पोटेंशियल को एक्टिवेट करता है और पूरे फुल पोटेंशियल के साथ एक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक चैंतियान पे कर देता है कि चैंतियान का वहाँ पर अंचर पंचर ढीला हो चुका था। पूरे के पूरे बैटल आईना के अंदर बस बातियान की स्वॉर्ड की पावर फैल चुकी होती है। ऐसा बताया नहीं जा सकता कि इस अटैक से चैनियान मर गया है या फिर वो अभी भी जिंदा है। और इतनी भयानक और पावरफुल बैटल को दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड